मोहतरम नादरीन ग्रामी असाज़ कराम, दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर दुआ करता हूँ कि खुदा कद्दूस हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। इंसान का ये मुकाम मर्तबा दीगर मखलूक़ात पर बरतरी के अतबार से देखें तो वो इल्म के अतबार से ही आता है। तारीख भी, कुदरत भी और नेचर भी इस बात की गवाही देती है कि इंसान ने अगर दीगर मखलूक़ात पर बरतरी का मुकाम हासिल किया है और वो सिर्फ इल्म की बिना पर ही है। इसी एतबार से इल्मी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो हमारे मसीही अफसाना निगार आसफ इमरान साहब हैं। आज हम उनकी ज़ुबानी, उनके जो कलाम है जो उन्होंने सफ़ा करतास पर मुजस्सम करके खुदा के बेदों को बयान करने की कोशिश की है और कलाम मुक़द्दस की तशरीह को मौजूदा समाज के तकाजे के मुताबिक नौजवान नस्ल तक पहुंचाने का वो अज़म और इरादा कर रखा है। आज उनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे खासकर एफसी कॉलेज के उर्दू के सिलेबस में भी वो शामिल हैं। इसके एतबार से अदबी दुनिया में आला मुकाम मर्तबा भी है और उनकी जो तखारी है एक उम्दा मिसाल के तौर पर बतौर रेफरेंस या एग्जाम्पल भी वो दी जाती हैं। तो आज उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैं खुदा का और ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इनको, आपको और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है। इस अफरा तफरी के आलम में ख़ास सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी किया है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुदा का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमारे तालिबे इल्मों के लिए जो खासकर एफसी कॉलेज या दीगर अदारों से आपकी तसनीफ और आपके कलाम के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने सफ़ा करतास पर मुजस्सम किया है, इस हवाले से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज हम मुख्तसर तौर पर सिर्फ आपका वक्त लेंगे। आज हम सवालात की सुर में थोड़ा सा आपकी तहारीर के बारे में जानेंगे कि जो आपने अपनी तहारीर के अंदर अल्फाज मुजस्सम करके इंसान को या मुझे और आपको सोचने पर मजबूर भी किया है। तो सबसे पहला सर, मेरा जो सवाल आपसे वो ये है कि एक अच्छा अफसाना निगार बनने के लिए बुनियादी वो क्या तकाजे वो पूरे करने पड़ते हैं? एक अच्छा अफसाना निगार बनने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं और सबसे पहले मैं वही कहूँगा कि आपको पता होना चाहिए कि अफसाना क्या है और फिर अफसाने का मुतालिया और फिर उसकी तारीख जो है। जब तक आप मुतालिया नहीं करते तो आप किसी भी चीज़ को जान नहीं सकते। और अफसाना की जो अफसाने की तारीख है वो अब तकरीबन 100 साल से ज़्यादा लंबी हो गई है। 1903 में पहले बाकायदा अफसाना नगारी का पा शुरू हुआ, जिसमें मुंशी प्रेमचंद थे, सज्जाद हैदर यल्दरन थे, सुल्तान हैदर जोश हैं, राशिदुल खैरी हैं, जो इब्तदाई अफसाना निगार जिनको मुस्नद माना जाता है। तो उसके बाद ये आगे सिलसिला चलता है और अफसाने के बारे में नए नए इनकलाबात, नई नई चीज़ें आती जाती हैं। पाकिस्तान में 60 की दहाई या 50 के अवाखर में या 1960 की दहाई में अफसाने में एक नई चेंज आई, एक जदीदियत का दौर आया जिसमें जदीद अफसाने में लिखने लोगों ने शुरू की है। वजह उसकी ये थी कि हालात के मुताबिक, जबकि मार्शला का दौर था, हालात का जबर था, घुटन थी माशरे में, खुल के आप बात नहीं कर सकते थे, तो इसलिए लखारियों ने, अफसाना निगारों ने अपने दिल की बात कहने के लिए मुख्तलिफ तरीके ईजाद किए, मुख्तलिफ अशार कनायों में बात शुरू की, अलामत नगारी शुरू किया, तजरीदी अफसाने लिखने शुरू कर दिए। तो मैं भी बेसिक बुनियादी तौर पे 1966 में मैंने लिखना शुरू किया, तो उसी तहरीक में शामिल था जो उस वक्त चल रही थी, जो नए लिखने वालों के साथ थे। तो उस वक्त से अब तक मैं यदि ये बता सकता हूँ कि मेरे इस वक्त तक 3 अफसानवी मजमूए छप चुके हैं। सबसे पहले साए के नाखुन था, जो कि 1981 में 1981 में शाया हुआ, और इसका दिवाचा जो था वो प्रोफेसर डॉक्टर आगा सुहेल मखदूम ने लिखा। इसका फ्लैप ख्वाजा अहमद अब्बास ने इंडिया से लिखा। तो उसमें तकरीबन 15 अफसाने शामिल थे। 1981 के बाद अपनी मुलाजमती मसरूफियत की वजह से बहुत देर लिखने पढ़ने का जो सिलसिला था वो मुनक़ता रहा, अदबी दुनिया से, अदबी मंजरनामे से दूर रहा। लेकिन उसकी वजूहात, वापडा में मेरी जॉब थी, क्योंकि बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। उस वक्त एसडीओ में बासियत एसडीओ भर्ती हुए वापडा में। तो वक्त के साथ साथ
मुख्तलिफ तरक्कियाँ होती गईं, और जब 2010 में रिटायरमेंट हुई एज चीफ इंजीनियर की पोजीशन पे पहुंच के, तो उसके बाद दोस्तों ने मजबूर किया कि नहीं आसफ, अब आपको कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर चाहिए, अब तो आप फारग हो गए हैं, सारे मामला भी सुलझ गए हैं, कोई घरेलू जिम्मेदारियाँ भी नहीं हैं। और फिर मैंने वाकई लिखना शुरू किया, और जहाँ सिलसिला टूटा था 1981 के बाद उसको दोबारा शुरू किया, यानी कह लें कि तकरीबन 34 साल का अरसे के बाद मैंने दोबारा कलम पकड़ा। और उसके बाद जो मेरी किताब आई वो 2017 में, यानी अब 1981 से लेकर 2017 तक 36 साल के बाद दूसरी किताब आई। और दूसरी किताब जो लौहे तहैयर के नाम से छपी थी, उसका दिवाचा प्रोफेसर गुलाम हुसैन साजिद साहब ने लिखा। उस पर और बहुत से लिखारियों ने, डॉक्टर मोहम्मद अजमल न्याजी ने, असगर नदीम सैयद साहब ने, नज़ीर कैसर साहब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। डॉक्टर सलमा अवान साहिबा ने उसका बैक फ्लैप लिखा। इसी तरह 2 साल के बाद तीसरी किताब 2020 तक तैयार हो गई थी, मसवदा तैयार था, लेकिन कोरोना की वजह से और कुछ घरेलू मसाइल की वजह से ये उस वक्त छप ना सकी, जो अभी शायद रिलीज हुई है और पब्लिक में आई है। और इसका दिवाचा जो है वो हुसैन मजरू साहब ने लिखा है। डॉक्टर प्रिया तवीतक ने भी अपनी राय का इजहार किया है। इसका फ्लैप डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब ने लिखा है, और डॉक्टर ताहिरा इकबाल साहिबा फैसलाबाद से जो उन्होंने लिखा है। तो ये 3 किताबें हैं जो मेरी हैं। तो सवाल ये था कि अफसाना कैसे कैसे बना जाता है। तो उसके लिए पहले तो मैंने बात की है कि एक मताले की, मुशाहिदे की। तो बात यह है कि जब तक हम एक एहसास को, एक ख्याल को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उस पर हम बात कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखना इसमें यह होता है कि मतलब जो तल्लुक है, कहते हैं कि नज़र का जो नज़ारे से कंसर्न है, जो तल्लुक है, बिल्कुल, जो इंसान का कायनात से है तल्लुक है, जब तक इसकी गहराई को ना समझें उस वक्त तक हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब उसको सही हम बयान नहीं कर सकते, और ना फिर अपनी इंकिशाफ ज़ात अपने अंदर आप जान सकते हो। तो दरअसल अदीब जो होता है, अदीब या शायर, वो चीज़ देखता है जो आम आदमी को नज़र नहीं आती। वो कहते हैं ना कि इसकी एक तीसरी आंख होती है जिसकी नज़र से वो देखता है, और वो वही कुछ बयान करता है जो वो तीसरी आंख से देखता है, जो कि आम लोगों को नज़र नहीं आता। और यही उसमें और आम कारी में फ़र्क होता है। तो कोई भी अफसाना कोई ऐसा कुछ सेट फार्मूला नहीं होता किसी भी अफसाना लिखने के लिए। ना कोई ये कोई रियाजी का सवाल तो है नहीं कि किसी फार्मूले के तहत आप इसको 2 जमा 2 जो करके हल कर लेंगे। इसमें सोच है, ख्याल है, और उसको देखना है कि कोई वकूअ है या कोई वाक़या है जिसको आपने तहरीर कर रहे अफसाना लिखने हैं, तो उसकी बुनियाद कोई वकूआ है। तो वो ख्याल जो उस वकूए के होने से जन्म लेता है, उसको आप बयान कर रहे हैं अपने तख्लीकी अमल से। आपके जहन की भट्टी जो है जिसमें तख्लीकी अमल होता है, तो वो एक आम वाक़े की को भी बदल के रख देता है। जब वो तख्लीकी भट्टी से गुजरता है तो वो एक आम वाक़या आम नहीं रहता, बल्कि उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है। और जब वो स्पेशल एक उसकी एक ख़ास तकनीक से और जो फ़न के जो सांचे हैं उसमें डाला जाता है, तो फिर वो एक कामयाब अफसाना लिखा जाता है, सामने आता है। तो इसी तरह हर अफसाने के अलग-अलग अज्जा होते हैं, मुश्किल अज्जाए तरकीबी होते हैं। उनमें किसी में जुज़्व नगारी ज़्यादा होती है, किसी में ख्याल का ज़्यादा होता है, किसी में प्लाट या किरदार की बात होती है। तो अब जदीद अफसाना इस लिहाज से खासा आगे निकल चुका है कि वो सिर्फ कहानी के चुंगल में फंसा हुआ नहीं रह गया। अगरचे मैं ये अक्सर कहता हूँ कि हर कहानी अफसाना नहीं होती, और लेकिन हर अफसाने में कहानीपन या कहानी का तासुर ज़रूर होता है। वो कहानी ना भी हो लेकिन कहानी का तासुर आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए कि आज के अफसाने में उसके जो किरदार हैं वो ख्वाब हैं, वे हुले हैं, वो साए हैं। इसी तरह वक्त जो है एक बहाव है, ख्यालात का तसलसल है। तो इसलिए चलता वो अफसाना जो है ना आगे बढ़ता जाता है। चलिए सर, ये बहुत अच्छा एक आइडिया हमें मिला कि एक अफसाना निगार बनने के लिए बुनियादी जो लवाजमात होते हैं एक बतौर लिखारिया मुसन्नफ़ के, वो हमने इनकी ज़ुबान